हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 8th बोर्ड का जो 1 अप्रैल को पेपर होने वाला है साइंस का, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन और कैसी बुकलेट मिलेगी, क्योंकि आपको बुकलेट मिलेगी उसमें आंसर जमा करवा देना। ये अपने इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम का अपलोड कर दिया गया है और भी पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे और उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच पॉइजनस गैस, कौन सी जहरीली गैस है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का पूरा कंबशन नहीं होता है, मतलब जलता नहीं, तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखिए, जब भी इन कंप्लीट कंबशन होगा तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस बनेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लिक्विड फ्यूल इज़ यूज्ड एट होम, घरों में कौन सा लिक्विड फ्यूल हम यूज़ करते हैं? एलपीजी, सीएनजी, कोल या पेट्रोल। तो हम जानते हैं घरों में अपने कौन सा होता है? एलपीजी, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये कोल पेट्रोल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो आपको अपनी बुकलेट जो एग्जाम में मिलेगी यहाँ पे आपको ए फिल कर देना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव फॉर स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट है उनको काटते जाना, उसको रोकने के लिए आप है ना क्या सजेशन देना चाहेंगे? रीयूजिंग पेपर, पेपर को रीयूज करें, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकिल करें, सेविंग पेपर, पेपर बचाएं, ऑल ऑफ द अबोव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बतानी है कि ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो हर्ट्ज होती है, क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एच जेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड यू गिव योर फ्रेंड टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन इन रेजिडेंशियल एरिया। जो रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे निवास है, लोग रहते हैं, उसमें नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप अपने फ्रेंड को क्या सजेशन देंगे? तो देखिए क्या देंगे, रिड्यूस द साउंड वॉल्यूम ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो, रेडियो टेलीविज़न की आवाज़ धीरे करेंगे, सेटिंग अप इंडस्ट्रियल मशीन्स अवे फ्रॉम द सिटी, या जो मशीन्स वगैरह होती है सिटी से दूर लगवाएंगे, और रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, हॉर्न होते हैं व्हीकल के, बिना फालतू का नहीं बजाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबोव। डी ऑप्शन यहाँ पे अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से आसानी से फ्लो हो सकती है, ऐसा कौन सा है? तो आप कहेंगे वो कौन सा है? ऑप्शन है अपना रबर, एल्यूमिनियम, वुड या प्लास्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन बी एल्यूमिनियम होगा। बाकी सारे क्या है, ये अपने क्या नहीं है, अपने गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि मेटल होते हैं, धातु जो होते हैं मेटल्स, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, which of one second which is chromium electroplating done on gas burner, साइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एट्सेट्रा। जो अपने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जो गैस बर्नर पे, बाईसाइकिल हैंडल पे, इन पे जो की जाती है, उसमें क्या होता है? देखिए, क्रोमियम हैज़ ए शाइनिंग अपीयरेंस, वाई, मतलब क्रोमियम का यूज़ वहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि क्रोमियम की शाइनिंग अपीयरेंस होती है, चमकता हो, इसलिए इट डज नॉट गेट कोरोड, क्योंकि इसमें कोरोड नहीं होता, यानी जंग रस्टिंग नहीं होती। इट रेजिस्ट स्ट्रेचेज, ये स्ट्रेचेज स्क्रैचेज, स्क्रैच मतलब ऐसे स्क्रैच जो लग जाता है ना, उनको रजिस्ट करता है, उनसे बचाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपने? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वालिटी होने के कारण हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किसकी? क्रोमियम की। किस पे? गैस बर्नर हो गया, बाईसाइकिल के जो हैंडल बार हो गए, व्हील हो गए, गाड़ियों के पहिए वगैरह होते हैं ना, चमकते हैं ना, वो क्रोमियम प्लेटिंग के होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी इजीली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से किसको हम इजीली चार्ज नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, प्लास्टिक स्केल, ये तो करते रहते हैं ना, इन्फ्लेटेड बैलून, या इन्फ्लेटेड बलून हो गया,
ठीक है, या फिर हो गया कॉपर ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉपर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, और वुलन स्वेटर या वुलन स्वेटर, इनमें से कौन से को हम आसानी से क्या चार्ज कर सकते नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए मेटल्स को चार्ज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे अपना कॉपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि प्लास्टिक की चीज़ हो गई, बलून हो गया फूला हुआ, इसको आराम से कर सकते हैं। वुलन स्वेटर जो हम उतारते हैं चट चट की आवाज़ उसमें आती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू होते हैं जो दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है, राइट एनी राइट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स मेथड, या टेक्निक्स या मेथड लिखिए जो इरिगेशन इन द फॉलोइंग टेबल, इसमें से आपको अलग करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपने बुकलेट में, जिसमें ट्रेडिशनल टेक्निक या मेथड यहाँ पे लिख दिया, मॉडर्न टेक्निक या मेथड यहाँ लिख दिए। तो इनमें देखिए मोट, ड्रिप सिस्टम, ढेकले, स्प्रिंकलर सिस्टम, रहट यानी लेवलर सिस्टम, तो इनमें से कौन से हैं ट्रेडिशनल, तो मोट हो जाएगा, ढेकले हो जाएगा, रहट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मॉडर्न है उनमें ड्रिप सिस्टम आएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनका सोल्यूशन हम थोड़ा फटाफट देखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट रहे, कहीं भी कोई समस्या रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन, आप एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए किसका यूज़ करोगे। तो देखिए माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। तो मैन्युफैक्चर जब मेडिसिन बनाए जाते हैं ना, तो उसमें कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से, फंजाई हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, जो अपने फ्रेंड एंड फो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उस चैप्टर में इनके 10 डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताए हुए हैं, उनमें हमने पढ़ा है कि इनका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। तो एलपीजी हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी हो गया कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाई डू प्लेयर्स यूज स्पाइक्ड शूज, स्पाइक्ड शूज यानी जूतों के नीचे स्पाइक लगे होते हैं, हल्के हल्के निकले होते हैं स्पाइक कील जैसे, तो वो क्यों होते हैं। तो देखिए स्पाइक्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन, स्पाइक क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। स्पाइक्स स्ट्रेथन द ग्रिप ऑन द फ्लोर, यानी सरफेस पे ग्रिप बनाते हैं, उसको मजबूती देते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ स्लिपिंग ड्यू टू दिस, इसके कारण स्लिप होने का चांस भी कम हो जाता है। सो प्लेयर्स वियर स्पाइक्स, इसलिए प्लेयर्स होते हैं वो स्पाइक वाले जूते पहनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको मैच करना है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग, जिसमें पहला है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम किसको बोलते हैं, जो अपने यूरिया और सल्फर सुपर फॉस्फेट है, इनको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। इससे मैच हो गया। फिर है कार्बनिक मैन्योर, यानी जो कार्बनिक मैन्योर यानी ऐसी खाद जो कार्बनिक होती हैं, वो क्या होती हैं, तो उसके लिए एनिमल का वेस्ट वगैरह होता है ना, उससे ये बनती है, तो हो जाएगा अपने एनिमल वेस्ट, काउ डंक एंड प्लांट रिमेन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन से है, तो राइस एंड कॉर्न होती है, खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। और थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में क्या होता है, हम सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम चाप, चाप मतलब अनाज को भूसे से अलग करने का प्रोसेस जो होता है ना, उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो अपने राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द modules of leguminous plants like bean and pea which is called सिम्बायोसिस। ये क्या करते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट होता है बी पी, इनकी जड़ों के अंदर रहते हैं, जो रूट होते हैं उनके अंदर रहते हैं। और राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर प्लांट्स टू यूज, क्योंकि अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन प्लांट उसको सीधे एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से सीधे ले नहीं सकते, तो उनके लिए जो राइजोबियम होता है ना, वो उनका फिक्सेशन करता है प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना आपको, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल कहने का मतलब होता है ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं क्या, मतलब ख़त्म होने वाली चीज़ है, तो आप कहोगे ट्रू, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे, ट्रू, ट्रू बिल्कुल सही बात है, ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एग्जॉस्टेबल है ये, ठीक है। फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकंड देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्या अनलिमिटेड है क्या कोल और पेट्रोलियम, तो गलत बात, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, फॉल्स लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है ना। अगला देखिए, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, कोल तार जो है मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेज का, तो सही बात है ट्रू,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपने ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑइंटमेंट कैंडल्स वैसलिन एटसेट्रा। क्या हम पैराफिन वैक्स आर यूज्ड मेकिंग ऑइंटमेंट मतलब जो उपचार के लिए चीज़ें बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, वैसलिन बनाने में यूज़ करते हैं, तो सही बात है, ट्रू हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपको डिफरेंस बताना है कंबशन एंड फ्लेम के अंदर, डिफरेंस बताना है टू। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स हीट। कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसे बोलेंगे कंबशन। और फ्लेम क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेपराइज्ड मैटर ड्यूरिंग कंबशन। ये क्या होता है, जब कंबशन होता है ना, उसके अंदर ही जो वेपराइज होने वाली चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम। ठीक है ना, तो कंबशन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन के साथ सब्सटेंस कोई रिएक्ट करेगा और हीट जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन फ्लेम क्या होता है, कंबशन जो होता है, कंबशन के थ्रू जो फ्लेम बनेगी, फ्लेम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो उस समय जो वेपराइज मैटर होगा मतलब भाप बन के जो ऊपर उड़ता हुआ नजर आएगा उसको हम फ्लेम बोलेंगे। ठीक है ना, अगला है इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और इसमें खूब सारी एनर्जी निकलती है, और इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी कम होती है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, आपको बताना रेड डाटा बुक क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मतलब ऐसे स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है। दे आर सेपरेट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एनिमल एंड अदर स्पीसीज, और इनके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनी हुई है। ठीक है ना, तो रेड डाटा बुक समझ लेना कि इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है किसका, एंडेंजर्ड स्पीसीज का, इसे बोलना है रेड डाटा बुक। ठीक है ना, अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका क्या होता है, हर किसी का रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है, अर्थ में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब जिसमें बायोटिक अबायोटिक सारे कंपोनेंट आते हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगला देखो, अब इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दे रखे हमको, इसी में से फिल करना है। पहला अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फ्यूजन, तो पहला हो गया अपने बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना, दूसरा है द फ्यूजन ऑफ एन एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स काउस डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। जो ह्यूमन वगैरह है ये क्या बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विविपोरस। क्या कहेंगे, विविपोरस। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा विविपोरस, यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन, बडिंग से रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, तो ये होता है अपने हाइड्रा के अंदर। किस में होता है, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स थ्रू अ फॉर्मूला, मतलब प्रेशर एंड फोर्स को फॉर्मूला से समझाइए। तो देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। देखिए एफ अपॉन ए, ठीक है, ये क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये फोर्स है और ये जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया नीचे लिखते हैं, तब हमें प्रेशर मिल जाता है। ठीक है ना, और इसको लिख कैसे सकते हैं कि प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर और एरिया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया कम हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल हाउ फ्रिक्शन ऑफ बोथ एनिमी। आपको बताना है कि ये जो फ्रिक्शन है ना, दोनों ही चीज़ें हैं, क्या एनिमी भी है और फ्रेंड भी है, फो भी है फ्रेंड भी है। फ्रिक्शन किस टाइप से, तो देखिए पहले बात करते हैं कि शत्रु क्यों है, एनिमी क्यों है। ड्यू टू फ्रिक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन होता है उस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है, रिड्यूस मतलब लॉस्ट होती है इसके अंदर। ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट परमिट इन इंक्रीज द स्पीड ऑफ बसेज, और फ्रिक्शन होता है उसके कारण बसों की स्पीड
होती है तेज़, लेकिन उससे ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो कम होती रहती है। ट्रेन हो गया, एरोप्लेन, जो भी होते हैं सारे, है ना। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और जो मशीनें वगैरह हैं उनकी एफिशिएंसी भी इससे कम होती है। ठीक है। फ्रिक्शन इज़ अ फ्रेंड, बिकॉज अ फ्रेंड क्यों है, क्योंकि देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प अस टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक तो हम चल पाते हैं, ठीक है ना, वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन होता है, उसकी हेल्प से चल पाते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ अ पेन एंड पेपर हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर। अब हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, फ्रिक्शन की रीज़न से लिख पाते हैं, ठीक है ना। बोल पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन व्हील ऑफ व्हीकल एंड द रोड हेल्प्स टू स्टॉप व्हीकल व्हेन ब्रेक्स ऑन अप्लाइड। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से रुकते हैं, फ्रिक्शन नहीं हो तो ब्रेक लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला पूछा है कि कंडक्टर मटेरियल और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझाइए, ठीक है ना, एक्सप्लेन करिए। तो पहला है कंडक्टर मटेरियल, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू them are called conductor material. Example, metals are good conductor material of electricity. जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो नहीं होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं ना, इंसुलेटर, ठीक है। अगला है अपना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, देखो, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक, पैसेज इन यहाँ पे है रास्ता, वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चलता हो। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जिससे इलेक्ट्रोड्स पे एक गैस फॉर्म होती है। डिपॉजिट ऑफ द मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, जो उस मेटल के ऊपर नज़र आ जाएगी इलेक्ट्रोड्स पे। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर, हो सकता है सोल्यूशन का चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए उसका। और ऑल दीज आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट है, ठीक है ना। अगला है राइट टू सजेशंस फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़। अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर के लिए कोई 2 स्टेप या 2 सजेशन बताइए आप। तो देखिए पहला क्या है, बोथ पुअर एज वेल एज ब्राइट लाइट हार्मफुल फॉर आर आइज़। हमारी आंखों के लिए जितनी पुअर यानी कम लाइट है उतनी जिम्मेदार ख़राब करने के लिए ब्राइट लाइट होती है, मतलब लाइट नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। इनसफिशिएंट लाइट होने से भी समस्या होती है, और एक्सेस ऑफ लाइट होता है तब भी समस्या होती है, ठीक है ना। दूसरा है डू नॉट रब योर आइज इफ़ एनी डस्ट और सैंड पार्टिकल्स फॉलन इनटू आइज। आँख में कुछ भी गिर जाए तो उसको रब नहीं करना है, दबा दबा के ख़राब नहीं कर देना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपको यहाँ से और में क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है ना। राइट टू रूल्स रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के रिलेटेड 2 रूल बताइए। तो देखिए 2 रूल क्या है कि वन शुड पे अटेंशन टू ट्रैफिक लाइट्स वाइल ड्राइविंग, एक तो ट्रैफिक लाइट्स का ध्यान रखना चाहिए पहला। दूसरा, टू क्रॉस द रोड वन शुड यूज़ द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप ऑन द हेड विच इज़ कॉल्ड जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइंस जो होती हैं उसको फॉलो करके ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बताना इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना। इसके और वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से तीनों में से कोई कर सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी, या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इट अकर्स इन फीमेल बॉडी, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है ना, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। दूसरा क्या क्या लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, और डेवलपमेंट इसमें बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, ह्यूमंस, एनिमल्स, शार्क, बर्ड्स, और ये फ्रॉग हो गया, फ्रॉग, फिश, ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था कि एक सेकेंड, ये पढ़ा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर का लेबल डायग्राम। ये भी आंसर यहाँ पढ़े, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ईयर का अपने लेबल डायग्राम है, फिर जो नीचे वाले 3 हैं उसमें से आप ये तीनों में से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ
असेंशियल न्यूट्रिशन इन फूड, एक ये पूछा गया। दूसरा पूछा गया फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए 24 का फर्स्ट करते हैं और बी का आंसर भी यहाँ पड़ा लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो फर्स्ट का क्या लिखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील इंक्लूड्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स इन इक्विसाइड प्रोपोर्शन, जिसमें बराबर मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज बैलेंस डाइट मील। ठीक है ना, ये बैलेंस डाइट रहती है इंडिया में। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, द एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन the food are important for physical and mentally growth and development। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड का पूछे तो सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि यस इट इज़ ट्रू दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल इट इनफ्लेटेड बलून। अगर इनफ्लेटेड बलून है, कोई फूला हुआ या खाली बलून है तो हवा भर के उसको हम फुला सकते हैं, और इनफ्लेटेड यानी फूला हुआ है तो उसको हम दबा कर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसके अथवा वाला मतलब कि और वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यहाँ रहा। वीडियो को आप पॉज करके यहाँ रोक के अपना आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 25 है, उसमें भी आपको और में दे रखा है। ठीक है, जिसमें पहला बोला है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग में कैसे ये जो है अपना ये हेल्प करता है अपने आप को बच्चा, तो ऐसे ये डायग्राम बनाया। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई भी अगर घर बनवाया है तो घर के अंदर हम एक मेटल कंडक्टर की एक यहाँ पे रोड सबसे ऊपर ये बनाई, फिर इसको दीवार के सारे 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 यहाँ लेके आए और ला के फिर इसको क्या किया, ज़मीन में लगा दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है ना, अब अगर इसके ऊपर जब भी लाइटनिंग होगी, बिजली गिरेगी, तो यहाँ से होते ही पूरा वो अंदर जाएगा और अपने हाउस को कोई भी डैमेज, किसी प्रकार का भी डैमेज नहीं होगा, अपना घर एकदम सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आप इसका लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, और फिर लास्ट में हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट्स जो होती हैं प्लेन सरफेस पे जब भी गिरती है तो प्लेन मिरर में ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सारी एकदम फिक्स डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी डायरेक्शन। इरेगुलर में क्या होता है, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती हैं, जिसको डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं, इरेगुलर भी बोलते हैं। लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस, जब ये रफ सरफेस पे गिरेगी द रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड इरेगुलर डिफ्यूजन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें जब इस सरफेस पे गिरी ना लाइट तो इसका डायरेक्शन चेंज है, एक ऐसे गई, एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारी एक पैरेलल नहीं जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके और वाला क्वेश्चन है उसका ये आंसर यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं, और फिर ये डायग्राम भी बना सकते हैं, और उसके बाद में ये है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।